बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? तो आज हम घर पर तैयार करेंगे होममेड बटर बनाएंगे। जी बिल्कुल, घर का बना हुआ फ्रेश मक्खन तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी से आप आराम से घर पर मक्खन तैयार कर सकते हैं। तो चले इस रेसिपी को फिर बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी फ्रेश क्रीम, और ये मेरे पास हैवी क्रीम है और तकरीबन 500 ग्राम है। डिपेंड करता है आप कितनी मिकदार में मक्खन बनाना चाहते हैं, उतनी ले लीजिएगा। वैसे भी जो रमज़ान है बहुत जल्दी आने वाला है, बरकतों वाला महीना शुरू होने वाला है। तो घर पर आप जब दूध गर्म करते हैं और उसके ऊपर मलाई आती है तो दूध को थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख दें। काफ़ी मोटी तह जम जाती है मलाई की, तो हर रोज़ की आप मलाई उतार कर एक बोल में जमा कर लें। 7 से 8 दिन के बाद आप उसको घर पर मक्खन तैयार करें, क्योंकि वैसे भी सहरी में जो है हर घर में ही पराठे बनते हैं, तो घर का साफ़ सुथरा मक्खन हो तो बहुत ही मज़ा आता है। ख्याल रहे कि जो है मक्खन बनाने के लिए जो मलाई है उसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इस क्रीम को मिक्सी में डाल लेंगे। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी कर सकते हैं, या तो विस्क ले लें आप, और ब्लेंडर भी ले सकते हैं, या तो ये मेरी तरह चॉपर ले लें। आराम से आप किसी चीज़ में भी आराम से ना बटर बना सकते हैं। अगर ये चार चीज़ें आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इस तरह करें, एक बड़ा सा स्पून लेकर उससे भी अच्छी तरह जिस तरह अंडे को फेंटते हैं ना, वैसे आप फेंट कर लीजिएगा। बस इसमें थोड़ा ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें दो मिनट 3 मिनट में हो जाएगा फटाफट। तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए मुझे इसको चलाते हुए मशीन को, और आप देख सकते हैं जो हमारी क्रीम है वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसमें ऐड करना है ठंडा यख पानी फ्रिज का, ठीक है। अगर ठंडा पानी नहीं है तो आप पानी लेकर उसमें आइस क्यूब्स डाल दें। तो इस तरह देखिए, मैंने भी पानी लेकर उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, क्योंकि जितना ठंडा पानी होगा उससे ये होगा कि जो बटर है बहुत जल्दी से रेडी होगा। थोड़ा सारा पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने, और इसको हम बंद करके फिर से तकरीबन 2 मिनट के लिए चला लेंगे। और मशीन को 1 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 पिंच नमक, और इसमें फिर से हम ऐड कर लेंगे ठंडा सा पानी। इसको हम बंद करके तकरीबन मैक्सिमम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जब जो है हमारा बटर मिल्क जो है ना अलग होना शुरू हो जाएगा हमारे मक्खन से। और आप ये देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, ये बटर मिल्क जो है बिल्कुल हमारे मक्खन से अलग होना शुरू हो चुका है। मतलब कि जो हमारा बटर है बिल्कुल रेडी होने वाला है अभी। और अब मशीन को हम बंद कर देंगे, और आप देख सकते हैं जो बटर है हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है, और जो बटर मिल्क है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और हमने भी क्या करना है, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है हम निकाल लेंगे, और जो हमारा बटर मिल्क है उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। देखें कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट हमारा जो है बटर इस वक्त लग रहा है। और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे सारे बटर को, बिल्कुल देसी स्टाइल में हम मक्खन का गोला सा बना लेंगे। मक्खन को हम अच्छे से दबा कर जितना भी इसका जो पानी है हम निकाल लेंगे, और जो हमारा ये बटर मिल्क है हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो इससे आप पिज़्ज़े के लिए आटा गूंथ सकते हैं, और अगर आप फ्राइड चिकन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कड़ी के लिए बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा, क्योंकि खट्टा नहीं है ये। और अब हम एक अलग बर्तन में ठंडा यख पानी, चिल्ड हुआ पानी डाल देंगे, और इसमें हमने जो हमारा बटर का हमने बॉल रेडी किया है इसमें डिप कर लेंगे। अच्छे से घुमा शुमा कर इसको, घुमा फिरा कर इसको
दबा लेंगे ताकि जितना भी इसमें जो बटर मिल्क है वो इसमें से निकल जाए। ठंडे पानी में डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारा बटर है वो अच्छे से थोड़ा सख्त हो जाए। और ये देखिए मक्खन से सारा जो मॉइस्चर है वो निकल चुका है और मुलायम सा हमारा मक्खन रेडी हो चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे और मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा मक्खन रेडी हुआ है। और आप इसको किसी भी कंटेनर में डालकर तकरीबन 2 हफ्ते के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट हमारा घर का ताज़ा बटर रेडी हुआ है। और आप यकीन करें इस बटर को आप घर पर बना लें तो आप जो बाहर से रेडीमेड बटर लेते हैं उसका टेस्ट आपको नहीं अच्छा लगेगा। इतना मज़े का इसका टेस्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।